स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी शिक्षा में। आज आपके लिए जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा उसी तरह के ट्रिक को लेकर के आए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ट्रिक से याद कैसे करेंगे ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? 5 सेकंड आपके लिए। यदि आपने चुना एडम स्मिथ तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे इसको? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। थंबनेल पे आपने पढ़ा मैडम किसमिस का अर्थ बताइए, तो ठीक वही ट्रिक हमारे यहाँ काम करेगा। मैडम से हो जाएगा एडम और किसमिस से हो जाएगा स्मिथ और अर्थ बता दीजिए तो हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो ऐसे याद रखेंगे, एडम स्मिथ मैडम किसमिस का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के पिता कौन है? यदि आपने चुना अल्बर्ट आइंस्टीन तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे इसको? भौतिकी में देखिए भूत आपका बन जाएगा भूत, और आइंस्टीन में आई आई का मतलब आँख, आई आया और इसका मतलब आँख होता है। और आप सभी को पता है जो भूत होता है, भूत की आँखें कैसी होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। याद रखिएगा, भूत की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, आई यानी आँख। तो जब ये भौतिकी की बात आएगी तो भूत और भूत से तुरंत आई आपको याद में आ जाएगा, क्योंकि भूत की आई बहुत बड़ा बड़ा होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पिता कौन है? इंटरनेट के पिता कौन है? यदि आपने चुना पहला विकल्प रॉबर्ट इलियट कान तो सही चुना। यही आपका सही आंसर है, इंटरनेट के पिता। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इंटरनेट में देखते हैं कि यहाँ पे दो शब्द आ रहा है, इंटर और नेट। इंटरनेट, तो इंटर का मतलब हो गया इंटर का क्लास, और नेट का मतलब हो जाएगा नेट चलाना, जो नेट चलाते मोबाइल में नेट, तो वो नेट हो जाएगा। यानी इंटर में बच्चा पढ़ रहा है और नेट चला रहा है। तो कोई पिता है, पिता जो किसी के पिता का नाम पूछा गया है, तो पिता है कोई जो अपने बच्चे को इंटर में पढ़ा रहा है, लेकिन जब देखो तब हमेशा मोबाइल व्यस्त रहता है, नेट ही चलाता है। तो पिता ने क्या किया, उसका कान पकड़ करके बोला इडियट कहीं का, इडियट, कान पकड़ के बोला इडियट, इंटर में पढ़ रहा है फिर भी जब देखो तब नेट ही चलाता है। ऐसे बोला उसके पिता ने, कान पकड़ करके इडियट, जब देखो तब इंटर में पढ़ने के बावजूद भी नेट चलाते हो। तो इस तरह से याद करेंगे, इडियट से हो जाएगा इलियट, और कान से यानी इलियट कान, इंटर में पढ़ता है नेट चलाता है तो इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होम्योपैथिक के पिता कौन है? यदि आपने चुना फ्रेडरिक सैमुअल हार्नेमन तो सही चुना। यही होम्योपैथिक के पिता माने जाते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको हम? होम्योपैथिक में हम आगे देखते हैं, होम यानी होम, होम आया, और फ्रेडरिक में यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड, इसको हम फ्रेंड मानेंगे तो हमारा ये याद रहेगा। फ्रेंड से आप पकड़ लेंगे विकल्प में कि फ्रेंड यानी कि फ्रेडरिक वाला ही विकल्प हमारा सही होगा। तो याद ऐसे रखेंगे कि हम कहते हैं ना बराबर कि हम होम पे अपने फ्रेंडों को बुलाए हैं। किसको बुलाए हैं? फ्रेंड को बुलाए हैं और होम पे बुलाए हैं। होम का मतलब घर होता है और फ्रेंड का मतलब मित्र, यानी मित्र को घर पे बुलाया है। तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ऐसे बोलेंगे कि होम पे मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया है, अपने फ्रेंड को होम पे बुलाया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यामिति के पिता कौन है? यदि आपने चुना पहला विकल्प यूक्लिड तो सही चुना। ज्यामिति के पिता यूक्लिड को माना जाता है। और कैसे याद रखेंगे? ज्यामिति में देखते हैं आगे जया आ रहा है, तो ये मान लीजिए किसी लड़की का नाम जया है, जया, जया, जया कहते हैं ना, जया लड़की का नाम होता है, आप सब जानते हैं। तो किसी लड़की का नाम जया है, और जब भी देखो वो किसी को तुम करके बात नहीं करती है, यू करके बात करती है। जैसे तुम खाना खाए कि नहीं, तो ये जया क्या बोलती है, यू खाना खाए कि नहीं। या तुम कल कहाँ थे, तो ये क्या बोलेगी, यू कल कहाँ थे, यू कल, तो यू कल से क्या हो जाएगा, यूक्लिड। तो जया नाम की लड़की
ये पूछती है कि तुम कल कहाँ थे, तो अपने भाव में कैसे पूछेगी, यू कल कहाँ थे, क्योंकि तुमको यू बोलती है, इसलिए यही पूछेगी जया नाम की लड़की कि यू कल कहाँ थे, यू कल। तो यू कल से क्या हो जाएगा, यूक्लिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के पिता कौन है। यदि आपने चुना पहला विकल्प दिमित्री मेंडलीव तो सही चुना। इनको आवर्त सारणी के पिता माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही आवर्त सारणी को बनाया था। तो कैसे याद रखेंगे, हमें पता है कि कोई अगर नया चीज़ बनाता है तो उसको मेडल ज़रूर मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने तो आवर्त सारणी बनाया है तो इनको भी मेडल मिलेगा। मेडल देखिए मेंडलीव में आ जाएगा मेडल, और मेडल याद रखेंगे तो मेंडलीव बन जाएगा। तो आवर्त सारणी बनाने वाले को क्या मिला, मेडल मिला। मेडल तो मेडल से क्या हो जाएगा, मेंडलीव। ऐसे याद रखिएगा, आवर्त सारणी को बनाने वाले को मेडल मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीज गणित के पिता कौन है। यदि आपने चुना दूसरा विकल्प मोहम्मद अल खुरजमी तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे, बीज गणित में देखते हैं, बीज बीज का मतलब होता है ना, बी आप समझते हैं, और गणित से मान लीजिए गढ़ यानी गाड़ा गया, बीज गढ़ी यानी बीज गाड़ा गया। किसका बीज गाड़ा गया, अब इसमें तो आप अधिकतर जानते हैं आलू का बीज, वैसे तमाम बीज होते हैं लेकिन आलू का बीज आपको जल्दी समझ में आएगा। बीज गाड़ा जाता है किसका, आलू का। तो अल यहाँ पे देखिए, अल यानी आलू हो जाएगा, और खुरजमी यानी ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है। आलू का बीज गाड़ा जाता है और खोद कर ज़मीन से निकालते हैं, तो खोद कर ज़मीन से तो क्या हो जाएगा, खुरजमी। तो ऐसे याद रखेंगे, आलू बीज गणित, बीज गाड़ा जाता है आलू का और खोद कर ज़मीन से निकाला जाता है, तो खुरजमी हो जाएगा और आलू का अल हो जाएगा, और बीज गाड़ा जाता है ना कि बीज गणित। नेक्स्ट देख लेते हैं, कानून के पिता कौन है। यदि आपने चुना पहला विकल्प सिसरो तो सही चुना। कानून के पिता सिसरो को मानते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको, कानून को हमेशा शीश पर धारण करके चलना चाहिए, तो नियम और व्यवस्था हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बना रहता है। किसको, कानून को हमेशा शीश पर धारण करके चलना चाहिए, तो शीश से हो जाएगा सिसरो, और कानून धारण करना चाहिए शीश पर, तो इस तरह से याद हो जाएगा कानून का सिसरो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयुर्वेद के पिता कौन है। यदि आपने चुना पहला विकल्प महर्षि चरक तो सही चुना। आयुर्वेद के पिता महर्षि चरक को माना जाता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखते हैं चरक, महर्षि चरक में चरक, और ये चरक एक रोग होता है, चरक एक रोग का नाम होता है, और इस रोग को यदि मतलब हो जाता है तो मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दवा करा रहे हैं, या कोई भी हो जिसको चरक रोग हो गया, बहुत ज़्यादा दवा करा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, अंग्रेजी दवा बहुत कराया, तो आप बोल लेते हैं ना कि आयुर्वेद का आप दवा लीजिए, आयुर्वेद से हो सकता है ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये अंग्रेजी दवा नहीं होती। तो आप बोलेंगे कि चरक रोग नहीं ठीक हो रहा है क्योंकि बहुत दवा करवा लिए अंग्रेजी दवा, एक बार आयुर्वेद का दवा करवा करके देखिए, हो सकता है कंट्रोल में आ जाए, ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, महर्षि चरक आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद का दवा कराइए क्योंकि चरक रोग हुआ है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक बिजली के पिता कौन है। यदि आपने चुना निकोला टेस्ला तो आपने सही चुना। निकोला टेस्ला को माना जाता है आधुनिक बिजली के पिता। कैसे याद रखेंगे, देखिए आधुनिक का मतलब होता है नया, और बिजली से हो जाएगा बीज, नया बीज। तो नया बीज अगर आता है तो एक बार इसको निकोल करके देख लेना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, निकोल। तो निकोल से क्या हो जाएगा, निकोला टेस्ला, टेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए टेस्ला यानी टेस्ट करना चाहिए, तो नए बीज को निकोल करके टेस्ट करना चाहिए। निकोल लो, टेस्ट कर लो वो बीज कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत के पिता कौन है। यदि आपने चुना बेंजामिन फ्रैंकलिन तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे, विद्युत का मतलब आप जानते हैं करंट होता है, लाइट होता है, और अगर विद्युत किसी को मार दे अच्छे से तो वो बेजामिन का मतलब वेजान। देखिए वेजान इसमें आ रहा है ना, वेजान में अगर मी को हटा दिया जाए तो वेजान आ जाएगा। तो विद्युत अगर किसी को मार देता है तो वो व्यक्ति वेजान हो जाता है, याद रखिएगा इस तरह से। तो
जब हमें याद रहेगा कि विद्युत के मारने से व्यक्ति वेचता है तो विद्युत का वेजान से वेजामिन ही आप सही लगाएंगे विकल्प, आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन के पिता कौन है? यदि आपने चुना एलन एमटेज तो सही चुना। एलन एमटेज को माना जाता है सर्च इंजन के पिता। कैसे याद रखेंगे? हम यहाँ पे देखते हैं एलन एमटेज में एलन यानी एलियन, एलन यानी एलियन बन जाएगा, और सर्च इंजन का मतलब एक इंजन सर्च किया गया। और आपको पता है आज तक कि कोई ऐसा मशीन नहीं बना, इंजन नहीं बना जो सर्च यानी कि एलियन का सर्च करे, एलियन को खोज ले या खोज दिया हो, ऐसा कोई भी तक मशीन नहीं बना। लेकिन ये मानिए कि सर्च इंजन, एक ऐसा इंजन सर्च किया गया जो एलियन का पता लगा सकता है। एक ऐसा सर्च इंजन यानी एक इंजन ऐसा सर्च किया गया, फिलहाल में नए में एक ऐसा सर्च किया गया इंजन जो एलियन को ढूंढ सकता है। तो जब इस सर्च इंजन आएगा तो एक नया सर्च इंजन किया गया एलियन ढूंढने के लिए, तो एलियन से एलन एमटेज ही आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स के पिता कौन है? यदि आपने चुना जोसेफ एल एंजेलबर्गर तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे इसको हम? रोबोटिक्स में देखिए रोबोट आया है, रोबोट, रोबोट के बारे में तो आपको पता है कि रोबोट, और यहाँ पे देखते हैं एंजेलबर्गर में एंजेल यानी इंजेक्शन नहीं लगता उसे, रोबोट को इंजेक्शन नहीं लगता। और फिर देखिए जेल, जेल आ रहा है, नहीं रोबोट जेल में भी नहीं जाता, उसको जेल में भी बंद नहीं किया जाता। और एक सबसे बड़ी बात है पीछे वर्गर आया, वर्गर, वर्गर, तो रोबोट वर्गर भी तो नहीं खाता क्योंकि उसको तो विद्युत चाहिए। तो रोबोट क्या क्या नहीं करता या उसको क्या क्या नहीं किया जाता रोबोट को? तो रोबोट जो है उसको जेल में नहीं बंद किया जाता, यानी इंजेक्शन नहीं लगता, जेल में नहीं बंद करते, और बर्गर भी वो नहीं खाता बिल्कुल भी, ना तो वो इंजेक्शन लगता है उसको, ना तो वो जेल में जाता है, ना तो बर्गर खाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, यदि बर्गर ही याद रखिएगा कि रोबोट कभी बर्गर नहीं खाता तो भी एंजेल बर्गर पे ही आप क्लिक करेंगे, सही आंसर चुनेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म होता है। हमें आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, क्योंकि यदि आपको इसकी ज़रूरत होगी, ऐसे ट्रिकों की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।